हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्सी मैथ्स। अगेन हम लेके आ गए हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के कुछ और टाइप्स जो कि और ज़्यादा टफ हैं। जैसे जैसे मैं ए बी सी डी पे आती जा रही हूँ, यानी कि जो लेवल ऑफ टफनेस है वो इंक्रीज होता जा रहा है। यानी कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो सीधा 3 नंबर या 4 नंबर का ही आएगा, 2 नंबर में ये नहीं पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है और वो मार्क्स कैसे सिक्योर करने हैं। अगेन क्योंकि क्वेश्चन बेस्ड है स्पीड एंड डिस्टेंस पे, तो इसमें अगेन सिर्फ एक फॉर्मूला लगता है, दैट इज आपको वो फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर कोई बच्चा ये फॉर्मूला भूल भी जाता है तो एटलीस्ट हमें ये याद होगा सारे बच्चों को कि जब हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो वो 120 किलोमीटर पर आवर। सो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर मतलब डिस्टेंस, पर आवर मतलब टाइम। तो ऐसे करके भी आप फॉर्मूला याद रख सकते हो। तो यही फॉर्मूला लगना है, लेकिन इस क्वेश्चन में अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसे सोचना कैसे है। और एक कॉमन मिस्टेक है जो 99% बच्चे वो गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनके आंसर्स उल्टे आते हैं। मैं समझाऊंगी कि वो गलती भी क्या है और आंसर्स वो गलती कैसे नहीं करनी है। लेट्स अगेन क्वेश्चन को रीड करेंगे और जो अननोन है उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। जो ट्रेन है वो कुछ स्पीड पे ट्रैवल कर रही है। अगेन यूनिफॉर्म मतलब थ्रू आउट द जर्नी उसकी स्पीड सेम रह रही है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर्स it would have taken 48 minutes less to travel the same distance if its speed were 5 किलोमीटर पर आवर मोर। मतलब अगर आपको किसी को भी प्रॉब्लम हुई है और ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा इसको हिंदी में सोचो। मतलब ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है, मतलब स्पीड बिल्कुल बदल नहीं रही है। उसने 48 मिनट्स उसे कम लगते अगर स्पीड 5 किलोमीटर से ज्यादा हो जाती। ऑब्वियसली अगर हम ट्रेन को तेज भगाएंगे तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा, राइट? वो लॉजिक है। टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। अगेन जो चीज फाइंड करनी है वो अननोन हो गई। सो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड of train equal to x किलोमीटर पर आवर। और आपको गिवन है डिस्टेंस कितना कवर करना है ट्रेन को। सो डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो आप मुझे बता सकते हो कि टाइम, आप मुझे बोलोगे कि मैम जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 360 बाय एक्स। तो ये तो आ गया हमारा पहला केस। अब उसने क्या बोला कि अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो गई, यानी कि न्यू स्पीड कितनी हो गई, x प्लस 5, डिस्टेंस सेम है तो न्यू टाइम क्या आएगा, वो आएगा डिस्टेंस, क्योंकि सेम ही कवर करना है, 360 अपॉन एक्स प्लस 5। अब यहां होता है मेजर कंफ्यूजन बच्चों को कि आपको न्यू टाइम माइनस टाइम इक्वल टू 48 यूनिट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनट्स गिवन है, या आपको टाइम माइनस न्यू टाइम इक्वल्स टू 48 मिनट्स करना है। इसका एक बहुत बहुत सिंपल ट्रिक मैं आपको समझा रही हूं। मैथ्स का सिंपल रूल है, अगर आप बड़े नंबर में से छोटा नंबर सबट्रैक्ट करोगे तभी पॉजिटिव आएगा। यानी कि आपको इनडायरेक्टली ये देखना है कि टाइम बड़ा है या न्यू टाइम बड़ा है। अगेन कैसे देखना है, चेक करो, दोनों का न्यूमरेटर सेम है बेटा। टाइम का भी न्यूमरेटर 360 है, न्यू टाइम का भी न्यूमरेटर 360 है, लेकिन डिफरेंस देखिए डिनोमिनेटर में, ये x है और नीचे वाला x प्लस 5 है। अगर किसी का डिनोमिनेटर बड़ा होता है यानी कि वो वैल्यू छोटी होती है, राइट? तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है, इट इज गोइंग टू बी व्हाट, टाइम माइनस न्यू टाइम। न्यू टाइम जो है वो छोटा है, यानी कि इट विल बी दिस, राइट? टाइम माइनस न्यू टाइम इक्वल टू 48। आई होप ये कंफ्यूजन मैंने दूर कर दी है कि ये हम क्यों नहीं ले सकते,
राइट। तो यहां था आपका सबसे मेजर कंफ्यूजन, जिसकी वजह से आप लोगों के आंसर्स गड़बड़ आते हैं और पेपर में आप गलती करते हो। तो न्यू टाइम क्या था 360/x, न्यू टाइम क्या था 360/x + 5। एक दूसरा प्रॉब्लम जहां पे अगेन आप गलती करोगे और मैक्सिमम बच्चे करते हैं, दिस इज यूनिट इज km/h, यानी कि टाइम किस में होना चाहिए, टाइम भी आर में होना चाहिए, लेकिन हमें ये मिनट्स गिवन है। तो 48 मिनट्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है, आवर्स में। तो मिनट्स को आवर्स में मतलब हम एक छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 60 होगा, इनटू 60 नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो था आपका इक्वेशन बनाने का तरीका। अब इसको सॉल्व करने का भी मैं आपको तरीका सिखाऊंगी, जिसमें हम क्या करेंगे, एक छोटा सा शॉर्टकट करेंगे। लेट मी शो यू दैट शॉर्टकट। ऑल राइट, कैन आई टेक 360 कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा 1/x - 1/x + 5, और इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, कट होके क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। यहां गलती नहीं करनी है। एलसीएम ऑफ x × x + 5 इज x × x + 5। ओके, सो x + 5 इधर, माइनस साइन और x उधर, इक्वल्स टू 4/5। सिंप्लीफाई करिए, x कैंसिल हो गया, यानी कि ये जो 360 है ये उस साइड चला जाएगा, 5 भी उधर चला जाएगा, यानी कि 5/x² + 5x इक्वल्स टू 4/5। 360 डिनोमिनेटर में चला गया है, राइट। और ऑब्वियसली आप इसे और मल्टीप्लाई करिए, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज 5 × 5 × 360/4 इक्वल्स टू x² + 5x। कैंसिल कर दीजिए, 4 के साथ 360 ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इक्वेशन आएगी x² + 5x - 2250 इक्वल्स टू 0। अगेन चाहो तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो सॉल्विंग के लिए, नहीं तो आप इसमें क्वाड्रेटिक मेथड भी यूज कर सकते हो। तो अगर मुझे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है तो चेक करिए, x² फैक्टर्स बनेंगे 50 and 45 - 2250। ऑल राइट, सो x कॉमन, x + 50 - 45 कॉमन, x + 50। अगेन आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगा कि आपने करेक्ट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी है, दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं तो वो होल कॉमन आ जाएगा। अब आपको आंसर क्लियरली आते हुए दिख रहा है, x = -50 और x = 45। नाउ स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो आंसर ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, इट इज नॉट पॉसिबल। सो x = 45। अगेन सिर्फ 45 आंसर नहीं है, अगेन आधा नंबर कट सकता है अगर आपने क्वेश्चन यहीं पे छोड़ा। उन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि आपको स्पीड फाइंड करनी है, तो आंसर आएगा 45 km/h, जो कि स्पीड ऑफ द ट्रेन आएगी। आप चाहो तो अगेन इसे चेक कर सकते हो पूरा क्वेश्चन, राइट। आप आराम से देख सकते हैं ये पूरे क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया है या नहीं आया है, और अगर नहीं आया है तो प्लीज 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 कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आई एम श्योर कि डिस्टेंस एंड स्पीड का क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए लेट्स स्टे ट्यून्ड and let's learn, like, share and subscribe Mathsy Maths.